नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी रियल टाइम पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के कुछ बेसिक टॉपिक को। तो आज के हमारे टॉपिक हैं क्षितिज किसे कहते हैं, समुद्र तट किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं और घाटी किसे कहते हैं। तो पहले हम क्षितिज के बारे में पढ़ेंगे, फिर समुद्र के बारे में, फिर पठार के बारे में और आखिरी में घाटी के बारे में पढ़ेंगे। और हम इस वीडियो में जितना भी पढ़ेंगे उसका रिवीजन भी करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है क्षितिज। वह स्थान जहां आकाश और पृथ्वी मिले हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। मतलब कि जहां पर आकाश और पृथ्वी दोनों मिले हुए दिखाई देते हैं तो उसी स्थान को ही हम क्षितिज कहते हैं, किंतु वास्तव में ये नहीं मिले होते। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि पृथ्वी और आकाश दोनों जिस स्थान पर मिले हुए दिखाई दे रहे हैं उसी स्थान को हम क्षितिज कहते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक है समुद्र तट। वह स्थान जहां धरती और समुद्र मिलते हैं उसे समुद्र तट कहते हैं, अर्थात समुद्र के किनारे को समुद्र तट कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ स्थल है, तो ये दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं इसी स्थान को हम समुद्र तट कहते हैं। यानी कि जो समुद्र होता है उसके किनारे को ही हम समुद्र तट कहते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक समाप्त हुआ। आइए हम अपना तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा टॉपिक है पठार। सामान्य रूप से पठार उस भू आकृति को कहा जाता है जो आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा हो, जिसका शीर्ष सपाट यानी कि मेज की भांति या ऊबड़ खाबड़ हो। मतलब कि ये जो पठार होते हैं इसकी भू आकृति जो होती है वो कैसी होंगी, आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनसे ऊंचा होता है और इसका शीर्ष मेज की तरह सपाट होता है, ठीक। और ये ऊपर से ऊबड़ खाबड़ भी हो सकते हैं, किंतु यह आसपास के मैदानों से ऊंचा तथा आसपास के पर्वतों से नीचा होता है। मतलब कि जो पठार होता है ये इसकी भू आकृति जो होती है ना, ये मैदान आसपास के जो मैदान होते हैं उनसे ऊंचा होता है, किंतु जो पर्वत होते हैं उनसे नीचा होता है। तो आइए पठार को हम डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए, यह एक मैदान है और इससे ऊंचा यह पठार है और इससे भी ऊंचा जो है ये पर्वत है। तो फिर हमने क्या पढ़ा था कि मैदान से ऊंचा और पर्वत से नीचा जो होता है इसी को हम पठार कहते हैं, ठीक है। मैदान से ऊंचा हो और पर्वत से नीचा हो तो इसी को हम पठार कहते हैं। और ये ऊपर से मेज के आकार के या फिर ऊबड़ खाबड़ भी हो सकता है। तो हमारा तीसरा टॉपिक समाप्त हुआ। आइए हम अपना चौथा टॉपिक पढ़ते हैं। तो हमारा चौथा टॉपिक है घाटी। दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच के समतल मैदान को घाटी कहते हैं। मतलब कि दो या फिर दो से अधिक पहाड़ हों, उनके बीच में समतल मैदान हो तो उसी को हम घाटी कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये दोनों तरफ से पर्वत है और ये बीच में समतल मैदान है। मतलब कि ये दो पहाड़ जो हैं इनके बीच में समतल मैदान है, तो इसी को हम घाटी कहते हैं। तो हमने अपने सभी टॉपिक को पढ़ लिए। अब हम रिवीजन करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जहां आकाश और पृथ्वी मिले हुए दिखाई देते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं। तो बताइए, हमने क्या पढ़ा था, जहां पर आकाश और पृथ्वी मिले हुए दिखाई देते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर है क्षितिज। हमारा दूसरा प्रश्न है, पहाड़ों के बीच के समतल मैदान को क्या कहते हैं। तो बताइए, पहाड़ों के बीच के समतल मैदान को क्या कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि दो पहाड़ हों, उनके बीच में समतल मैदान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर है घाटी। हमारा तीसरा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ धरती और समुद्र मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। तो बताइए, हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पर धरती और समुद्र मिलते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं, उस स्थान को हम समुद्र तट कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा समुद्र तट। हमारा चौथा प्रश्न है, उस भू आकृति को क्या कहते हैं जो आसपास के मैदानों से ऊंचा तथा आसपास के पर्वतों से नीचा होता है। तो बताइए, उस भू आकृति को क्या कहते हैं जो आसपास के मैदानों से ऊंचा किंतु पर्वतों से नीचा होता है। तो उसे हम कहते हैं
पठार। इसका सही उत्तर होगा पठार। हमारा 5वां प्रश्न है, समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं? तो बताइए, हमने क्या पढ़ा था? समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं? तो समुद्र के किनारे को हम समुद्र तट कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा समुद्र तट। तो कैसी लगी है हमारी वीडियो, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल स्टडी रियल टाइम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।